का योग और शून्यकों का गुणनफल और ऐसा कुछ होता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि शून्यकों मतलब एक से ज्यादा शून्यक होगा तभी ये काम करेगा ना, कि हम उसका योग निकाल लेंगे। अब एक ही शून्यक है तो उसका योग निकाल के क्या फायदा, कुछ फायदा है? जैसे रैखिक में कितना आता है, -b/a, एक ही शून्यक आता है ना, तो इसका योग क्या है, यही है। इसका गुणनफल भी क्या होगा, एक का कोई गुणनफल होता है नहीं, यही हो जाएगा। ठीक है, गुना करने के लिए कम से कम दो चीज चाहिए ना, जोड़ने के लिए भी कम से कम कुछ चीज चाहिए, दो चीज चाहिए तभी ना जोड़ेंगे, कि ये को एक ही से जोड़ते रहेंगे। तो किसमें कम से कम दो शून्यक हमको मिलेगा, वो है द्विघात में ना। ठीक है, तो द्विघात यानी क्वाड्रेटिक बहुपद यानी पोलिनोमियल में। ठीक है, तो इसमें हम लोग मान लेते हैं कि दो शून्यक हैं। ठीक है, कैसा होता है, ये तो सबसे पहले ये x² + bx + c के फॉर्म का होता है। ठीक है, इसी फॉर्म का होता है ना द्विघात बहुपद, और जहाँ पे a ≠ 0 हो। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि दो बहुपद है, मतलब इस बहुपद का दो शून्यक है, क्या क्या, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो अल्फा और बीटा क्या होगा, अल्फा इसको इसमें डालेंगे तो क्या कर देगा, इसको 0 कर देगा ना, और बीटा भी डालेंगे तो इसका वैल्यू क्या कर देगा, 0। तो लास्ट में करके देखा था तो क्या आता था कि x - अल्फा × x - बीटा होगा = 0। ये बहुपद दो शून्यक है तो इसी टाइप का होगा ना। ये नहीं आया समझ में? जैसे इसको फैक्टराइज करते हैं, जैसे अभी हम कर रहे थे क्या, x² + 5 + 6, लास्ट में कहाँ से गया था, x + 2 × x + 3 बराबर। ठीक है, तभी तो शून्य क्या बना था, -2 और। ठीक है, तो x बराबर अगर अल्फा एक शून्यक है तो क्या होता है कि x - अल्फा क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है ना, तो ये बहुपद क्या होगा, इस टाइप का होगा। ठीक है, तो बहुपद इस टाइप का होगा, तो इसको गुना करके देखो तो क्या आता है, x², फिर x × x करेंगे तो x², x × अल्फा करेंगे तो -अल्फा, फिर -βx, और फिर प्लस अल्फा बीटा आएगा, यही ना। अब बताओ तो ये बहुपद और ये बहुपद दोनों तो सेम ही है ना, है? काहे कि अल्फा बीटा इसी का था ना शून्यक, तो दोनों तो सेम है। समझ में आया? तो x² का बताओ तो कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे a है। आ रहा है समझ में? तो चलो यहाँ पे अगर हम करते हैं कि x² + bx + c। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब ये दोनों को इक्वेट करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, शून्य का सम और जो भी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कर रहे थे, शून्य का निकाल रहे थे, तो = 0 कर लेते हैं। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, = 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे क्या है, ax² है, तो यहाँ भी तो x² करना पड़ेगा ना। तो ये क्या कर लेते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, b/x + c/a बराबर 0। ऐसे हो सकता है ना, हो सकता है। अब बताओ तो अब ये फाइनल इधर ये जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा, x² + b/x + c/a। अब ये दोनों तो देखो तो एक जैसा लग रहा है, इसको और थोड़ा सा लिख लो, x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। अब ये दोनों एक जैसा लग रहा है कि नहीं, कि यहाँ भी कोफिशिएंट सेम है, तो बताओ तो सेम करेंगे, दोनों तो इक्वेशन सेम ही है, तो सेम करेंगे तो अल्फा + बीटा बराबर क्या आएगा, बताओ तो -अल्फा बराबर बीटा बराबर यहाँ क्या है, b/a है, तो अल्फा + बीटा बराबर क्या आ जाएगा, -b/, यानी ये क्या है, प्लस है, और अल्फा बीटा क्या था, अल्फा बीटा क्या था, शून्यक था, तो ये क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग हो गया क्या, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। ठीक है, अब इधर के चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा कि अब बताओ तो यहाँ से देखो तो अल्फा × बीटा बराबर क्या हो गया, c/, सिंपल, इसमें तो कुछ और नहीं करना है। तो ये क्या हो गया, अल्फा × बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल हो गया। ठीक है, तो गुणनफल बराबर क्या है, अल्फा × बीटा बराबर c/a।
ए, और ये योगफल क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, ठीक है ना। ऐसे ही करके देखोगे तो जो त्रिघात बहुपद है, क्या है, त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक, ये जो पोलिनोमियल है उसमें क्या होता है कि गुणनफल क्या आता है, क्या हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये पोलिनोमियल होगा, ठीक है, बहुपद। तो जो गुणनफल आएगा वो क्या आएगा, माइनस डी बाई ए, लास्ट वाला, ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और फिर देखो तो तीन गो है, तो तीन गो है ना, अल्फा बीटा गामा मान लो, तो ये तीनों को गुना कर दिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि अल्फा गुने बीटा, बीटा गुने गामा और प्लस अल्फा गुने गामा कर दे, मतलब दो दो को लेके और जोड़ते जाएं, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू क्या करते हैं कि दो का गुणनफल करते हैं फिर जोड़ देते हैं, तो इसका वैल्यू कितना आता है, अल्फा प्लस बीटा, बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू गामा बराबर क्या आएगा, ये वाला सी बाई ए, ठीक है। इधर से चलते जाओ सी बाई ए, और फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए। अल्टरनेट माइनस है ना, जो अल्टरनेट चलेगा, ठीक है ना। देखो पहले माइनस, तो उसके बाद प्लस, फिर माइनस, ठीक है। और ये पहले एक के जोड़ेगा, फिर दो के गुना करके जोड़ेगा, और फिर एक बार तीनों के गुना करके जोड़ेगा। तो तीनों को गुना करेगा तो एक ही को ना बनेगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा एक ही पेयर हो सकता है ना, क्यों, कुछ होगा नहीं। तो ये समझ में आ गया। चलो अब इस पे एक आध दो को सवाल कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर इसके बाद अभी ही कर लेते हैं, ठीक है। तो 3x³ माइनस 11x² प्लस 7x प्लस 3 है, ठीक है। एक मिनट, 3x³ प्लस 11x² प्लस 7x प्लस 5 है। ये क्या है, एक कोई बहुपद है, बहुपद है ना। अब इसमें तुमको बताना है, इसका बहुपद मान लिया जाए शून्य है अल्फा बीटा गामा, तो बताना है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा, ये गामा भी होगा, तीनों का शून्य, बताओ तो ये क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शून्य का ये क्या होता है, माइनस बी बाई, तो इसमें बी का वैल्यू कितना है 11, तो माइनस लगा देंगे 11, ए का वैल्यू 3। और ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता था, माइनस डी बाई ए, तो डी का वैल्यू कुछ जो कांस्टेंट है क्या है यहाँ पे 5/3, और फिर अल्फा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस क्या हो जाएगा, गामा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी नहीं सी बाई ए होता था इसमें, तो ई वाला आ गया ना, तो 7 बटा क्या हो जाएगा 3। समझ में आया, ठीक है। एक और ले लेते हैं एग्जांपल इसी में, इसमें है कि जैसे x² प्लस 7x प्लस 3 बराबर, ये क्या है, एक बहुपद है, ठीक है ना। इसमें पूछ देगा कि इसका शून्य का अल्फा और बीटा है, तो पूछेगा अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, वो निकालना है, ठीक है। इसके बराबर -7 और इसके बराबर 3 हो जाएगा, सी बाई ए, ठीक है। तो अब समझ में आ गया, ठीक है। एक और इसी में सवाल पूछ दिया जाए कि अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या होगा। ये मॉड देखे, मॉड मतलब क्या होता है ना कि ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। इसका वैल्यू क्या होगा, तो क्या होगा बताओ ना, एक सिंपल सा एग्जांपल है। अच्छा देखो, अल्फा प्लस बीटा निकाला, कितना आया -7, और अल्फा इंटू बीटा कितना आया 3। अब बताओ तो, तुम लोग जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। अब देखो तो, हम क्या करते हैं ना कि ऊपरला में से निचला वाला घटा देते हैं, तो क्या आएगा बताओ तो क्या आएगा,
ऊपरला में से निचला घटा देते हैं तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा, 4 अल्फा बीटा आ जाएगा, 2 2 4। ठीक है, तो ऊपर मिटाते हैं, 2 2 4, तो क्या हो गया कि अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 4 अल्फा बीटा। ठीक है, 4 अल्फा बीटा होगा ना। देखो यहाँ पे ये माइनस किए हैं तो ये माइनस में, ये भी माइनस में। ठीक है, और ये माइनस तो हो जाएगा क्या, प्लस में, तो ये प्लस माइनस खत्म, ये भी प्लस माइनस खत्म, ये प्लस प्लस जुड़ जाएगा। ठीक है, अब बताओ तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा, बताओ तो, ये इधर चल जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये आएगा। अब बताओ तो इसका वैल्यू तुमको पता है अल्फा प्लस बीटा का, और ये भी पता है ना, अल्फा बीटा भी पता है, तो क्या हो जाएगा बताओ तो यहाँ से, -7 का स्क्वायर 49 ना, -4 इंटू कितना 3, 4 तिहाई, ये कितना आ जाएगा, 49 में से 12 जाएगा तो 37। अब ये कुछ ही पूछा है मॉडुलस ना, तो अल्फा माइनस बीटा के मॉड क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो अंडर रूट 37, ये प्लस माइनस दोनों में जाएगा, अंडर रूट जाएगा तो, लेकिन ये कुछ ही पूछा है खाली पॉजिटिव वैल्यू पूछा है ना, ये मॉडुलस मतलब क्या होता है खाली पॉजिटिव, तो क्या हो सकता है अल्फा माइनस बीटा रूट